आज है 31 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सराफा चौपाटी हटाने के लिए फॉर्म भरवा रहे कारोबारी 10 बजे तक खुली रखेंगे सोने चांदी की दुकानें। 1 सितंबर से चौपाटी हटाने के लिए सराफा कारोबारी रोज बैठकें कर रहे हैं। चौपाटी के व्यापारियों ने भी सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की और परेशानियों पर विचार विमर्श किया। 25,000 ईंटों का बिल 1,25,000 रुपए। भाटिया ग्राम पंचायत का घोटाला देख उड़ जाएंगे होश। सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर वाले इस बिल के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कुंड के ऊपर कैसे विराजे गणेश, जानिए शिवपुरी के बाणगंगा मंदिर का रहस्यमय इतिहास। मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने अपने बाणों से 52 कुंड बनाए थे, जिनमें से एक कुंड पर गणेश मंदिर स्थापित हुआ। यह मंदिर आज भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उमा भारती ने जीतू पटवारी को क्यों कहा बेचारा, बोली राजनीति में योगदान की कोई उम्र नहीं होती। मध्य प्रदेश की महिलाओं के देश में सबसे ज्यादा शराब पीने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पलटवार किया है। उन्होंने पटवारी को बेचारा बताया और कहा कि बिना सोचे बोलता है। उमा भारती ने पार्टी में रिटायरमेंट की उम्र को लेकर भी बयान दिया। क्या सभी तीर्थों का जल और पंच धातु मिलाकर बनी है प्रतिमा, जाने इंदौर के बड़े गणपति का इतिहास। प्रतिमा के निर्माण में पंच धातु पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी का उपयोग किया गया। मंदिर का विस्तार 1952 में हुआ और पहली बार सोने चांदी के वर्क से गणपति का श्रृंगार किया गया। साल में 4 बार गणेश जी को चोला चढ़ाया जाता है, जिसमें 40-50 किलो शुद्ध घी और सिंदूर का उपयोग होता है। महाकाल गर्भगृह में वीआईपी के अलावा आम भक्तों को भी मिले प्रवेश, हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित। 21 जुलाई को इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के अलावा उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के गर्भगृह के कथित प्रवेश का मुद्दा गरमाने के बाद यह याचिका लगाई थी। याचिका में तर्क दिया कि वीआईपी कल्चर के नाम पर भक्तों परेशान होते हैं। 2 भाई नकली किन्नर बन रेल यात्रियों से करते थे वसूली, आरपीएफ से बचने के लिए अपनाते थे ये तरकीब। सोमनाथ जबलपुर ट्रेन में किन्नर बनकर यात्रियों से जबरन वसूली करने वाले पन्ना निवासी 2 सगे भाइयों को आरपीएफ ने पकड़ा। 6 माह से वे नकली किन्नर बनकर सतना इटारसी के बीच यात्रियों को धमकाते थे। आरपीएफ ने गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की, जबकि उनके सहयोगियों की तलाश जारी है। सागर हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को भेजा नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। सागर के बरदा गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में 14 वर्षीय मानस शुक्ला का हाथ कटने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, एसपी और कलेक्टर को नोटिस जारी किया। पीड़ित परिवार ने एफआईआर न दर्ज करने और धमकाने का आरोप लगाया। मानवाधिकार आयोग ने भी मुआवजे की सिफारिश की। आईएएस अफसरों को देना होगा ऑनलाइन प्रॉपर्टी विवरण, नहीं दी जानकारी तो अटक जाएगा प्रमोशन। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अब अपनी संपत्ति का विवरण समय पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी 31 जनवरी तक ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर दाखिल नहीं करेंगे, उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। भिंड कलेक्टर से दुर्व्यवहार पर आईएएस एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, माला के खिलाफ सीएम से की कार्रवाई की मांग। भिंड में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा कलेक्टर से दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर नाराजगी जताते हुए मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर विरोध पत्र सौंपा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई, अधिकारियों की गरिमा सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। प्रदेश के एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित करने जारी की आरएफपी, सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पेश की गई जानकारी। जबलपुर डुमना एयरपोर्ट से बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने की मांग पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने बताया कि एयर कनेक्टिविटी हेतु आरएफपी जारी किया गया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर अगली सुनवाई 9 सितंबर तय की। फिलहाल जबलपुर की उड़ानें घटने से यात्री परेशान है।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोले स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के इंजीनियर पाकिस्तानी, डाटा का होगा दुरुपयोग। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के घरों में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के अधिकारी इंजीनियर पाकिस्तानी मुल्क के हैं, इसलिए ठेके के बहाने नागरिकों का डाटा एकत्र कर उसका दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। नगर पालिका में कागजों तक सीमित रहे निर्माण कार्य, 3 सीएमओ निलंबित। शिवपुरी नगर पालिका में पिछले 2.5 महीने से चल रहे विवाद और शिकायतों की जांच के बाद नगर प्रशासन ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला से कार्रवाई की। इंदौर के तालाबों में अब पर्याप्त पानी, पश्चिम क्षेत्र की जलापूर्ति वर्ष भर नहीं होगी प्रभावित। इंदौर में अब तक 22 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। पिछले माह तक इंदौर प्रदेश के सबसे कम बारिश वाले जिलों में सबसे ऊपर था, लेकिन अब आधा कोटा पूरा हो चुका है। इंदौर में मानसून में 35 से 40 इंच बारिश होती है। पूछताछ में इति ने पुलिस से कहा, भूपेंद्र से दोस्ती थी, ब्लैकमेल कभी नहीं किया। सुसाइड नोट व परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इति तिवारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। पूछताछ में इति ने बताया कि उसकी भूपेंद्र से दोस्ती थी, वह एक पार्टी के दौरान उसके पब में मिली थी। ग्वालियर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से किया सीधा संवाद। ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवेशकों से सीधा संवाद किया। इस कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योगों को नई दिशा देने के लिए कई अहम करार हो रहे हैं और निवेशकों को लेटर ऑफ अवॉर्ड प्रदान किए जा रहे हैं। केमिकल इंजेक्शन लगाकर निकाले गए गोंद से पेट और लीवर की बीमारियों की आशंका। इंदौर के जंगलों में गोंद माफिया द्वारा केमिकल इंजेक्शन का उपयोग करके गोंद निकालने से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। इससे पेट और लीवर की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और पैरों की आयु भी कम हो जाती है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 16 क्विंटल गोंद जब्त किया है और आगे की जाँच जारी है। एमपी के कुनों से आई हैरान करने वाला तस्वीर, पानी से डरने वाले चीते मजे से कर रहे नदी पार। चीता प्रोजेक्ट से जुड़े और सिंह परियोजना के निदेशक उत्तम कुमार शर्मा के अनुसार हाल ही में वर्षा के दौरान तेज बहाव के बावजूद चीतों को नदी पार करते देखा गया। यह थोड़ा अचरज भरा जरूर है, क्योंकि चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत में विशेषज्ञों द्वारा यह कहा गया था कि चूंकि नेशनल पार्क के समीप ही कुनो नदी है, ऐसे में चीतों को लेकर सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। एमपी के खरगोन में तांडव मचा रही बारिश, अस्पताल, बाजार, दुकानों में घुसा पानी, लाखों का हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है, कई जगह जल जमाव हो गया है। 90 डिग्री के अंधे मोड़ के बाद भरोसा खो बैठे एमपी के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, रेलवे खुद फाइनल करेगा डिजाइन। ऐशबाग आरओबी के 90 डिग्री मोड़ को सुधारने के लिए पिछले 82 दिनों से कवायद चल रही है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने मोड़ को सुधारने के लिए जो नया डिजाइन हाल ही में तैयार किया है, उसे लेकर रेलवे का साफ कहना है कि उसका हमारे इंजीनियर परीक्षण करेंगे। जीआरपी ने महिला चोर को किया गिरफ्तार, सीसीटीवी ने पकड़ी चोरी, 1.5 लाख का माल बरामद। सफर के दौरान महिलाओं का सामान चोरी करने वाली एक शातिर महिला चोर को जीआरपी विदिशा ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई महिला से अभी तक 1.5 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। गणेश जी की मूर्ति रखकर बनवाया चबूतरा, प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ा। एमपी दमोह जिले में शासकीय भूमि पर अवैध चबूतरा निर्माण और मूर्ति स्थापना पर प्रशासन सख्त हो गया। घंटों की बातचीत बेनतीजा रही तो क्रेन से प्रतिमा हटाकर चबूतरा तोड़ दिया गया। भोपाल में फिर पकड़ाया नशे का जखीरा, 4 करोड़ के कोकीन और क्रिस्टल मेथ के साथ धराई युगांडा की महिला। भोपाल रेलवे स्टेशन पर फिर नशे का जखीरा पकड़ाया है। कार्रवाई डीआरआई द्वारा की गई है। टीम ने ड्रग्स के साथ युगांडा की महिला को पकड़ा है। ड्रग्स और क्रिस्टल मेथ की कीमत 4 करोड़ आंकी गई है। एमपी के चीते खुद बना रहे कॉरिडोर, 3 राज्यों तक बढ़ाया दबदबा, सामने आया मैप। प्रोजेक्ट चीता के तहत एमपी के कुनो नेशनल पार्क के जंगलों में बसे चीते अब अपना नया कॉरिडोर बना रहे हैं। 20 महीने में वे 3 राज्यों में पहुंच गया है और खुलेआम घूम रहे हैं।
एमपी की एक और तहसील को जिला बनाने की मांग, बैठक में हुआ फैसला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से अलग करके अमरवाड़ा को नया जिला बनाने की मांग की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।